Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, and welcome to the lecture number 4. गुज़िश्ता कई लेक्चर्स से हम पाइथन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और जनाब हमने ये गुफ्तगू फरमाई कि किस तरीके से पाइथन का इंटरप्रेटर काम करता है। हमने ये देखा कि पाइथन के बुनियादी कंस्ट्रक्ट्स क्या हैं। हमने पाइथन में प्रिंटिंग किस तरीके से की जाती है ये देखा। हमने हमने ये देखा कि पाइथन में इनपुट का फंक्शन मौजूद है जिसको आप आर्गुमेंट के तौर पर कोई प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और प्रॉम्प्ट देने पे जो है जब आप उसको रन करते हैं तो वो प्रॉम्प्ट डिस्प्ले होता है। एंटर अ नंबर मिसाल के तौर पर मैंने लिखा, ये प्रॉम्प्ट है एंटर अ नंबर। जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये प्रॉम्प्ट आ रहा है एंटर अ नंबर। यूज़र के लिए एक हिंट होती है कि यूज़र से कहा जा रहा है इनपुट प्रोवाइड किया जाए, तो यूज़र जो भी इनपुट डालना चाहे डाल सकता है। और ये जो रिटर्न हो रही है इसकी वैल्यू, इसको हम किसी भी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम के वेरिएबल में सेव कर लिया। यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है माय डियर स्टूडेंट्स के जो भी इनपुट आ रहा है वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है, वो नंबर नहीं है। अगर हम चाहते हैं उसको कन्वर्ट करना, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यूज़र को कि एंटर अ नंबर और मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो मैं यहाँ पर टाइप कास्टिंग के लिए एक इंट का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा जो कि जो भी नंबर इनपुट आ रहा है क्योंकि वो स्ट्रिंग में है तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकूँ इंटीजर में। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में तो मैं उसको प्रिंट करा सकता हूँ द नंबर इज़, और क्योंकि ये नंबर जो है इंटीजर फॉर्मेट में है, मैं अगर इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो मुझे कॉमा लगा के मैं प्रिंट करा सकता हूँ। प्रिंट का फंक्शन मल्टीपल आर्गूमेंट्स रिसीव कर सकता है। जो भी आर्गूमेंट्स आप देंगे, जो भी आप वैल्यू देंगे प्रिंट को कॉमा लगा के, तो वो तमाम चीज़ें प्रिंट कर देगा। तो जनाब हमने जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यूज़र से बोला एंटर योर नेम। यूज़र ने जो भी नेम दिया हमने उसको सेव करना सीखा। हमने देखा किस तरीके से यूज़र से हम जो है इनपुट ले सकते हैं। एंटर अ नंबर फॉर एग्जांपल मैंने कहा और मैंने 57 दिया और उसको हमने प्रिंट कराया। तो इसके अलावा मैं चाहूँ कि प्रिंट में सिंगल आर्गूमेंट के साथ जो है मैं प्रिंट में जो है कॉमा लगा के मल्टीपल आर्गूमेंट्स नहीं देना चाह रहा, बल्कि मैं चाह रहा हूँ द नंबर इज़ जो है यूज़र से जो हमने इनपुट लिया था नंबर, ये दोनों कनकैटिनेट हो जाए। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिनको मैं कनकैटिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, द नंबर इज़ और नंबर को, क्योंकि ये जो पहला है ये तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, इसके साथ जो दूसरा है ये इंटीजर फॉर्मेट में है, तो ये डायरेक्टली कनकैटिनेट नहीं होगा, ये एक एरर शो करेगा। तो हमें इस नंबर को कनकैटिनेट करना होगा और उसको कनकैटिनेट करने के लिए हमें इसे टाइप कास्ट करना होगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो नंबर इज़, अब ये कनकैटिनेट हो गया। तो यहाँ पर हमने एक नई चीज़ सीखी, कनकैटिनेशन या स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। तो अगर दो स्ट्रिंग्स हैं उनको तो हम कनकैटिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रिंग है हेलो और एक स्ट्रिंग है वर्ल्ड, इनको हम जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं। तो स्ट्रिंग हमारा हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। लेकिन एक स्ट्रिंग हो नंबर और एक स्ट्रिंग हो आपके पास, एक नंबर स्ट्रिंग ना हो बल्कि एक नंबर हो आपके पास इंटीजर फॉर्मेट में या फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में, तो ये दोनों कनकैटिनेट नहीं होंगे। इनको कनकैटिनेट करने के लिए हमें जितने भी वेरिएबल्स हैं या जितने भी ऑपरेंड्स हैं उन सब को जो है हमने
स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ये कंकैटिनेट हो सकेंगे। तो जनाब आली, हमने जो है कुछ बुनियादी चीज़ें हमने एक तरह से रिवाइज़ की, जो हमने पढ़ा था हमने, इसके अलावा जो है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन सीखा। इसके बाद हम अगला मौजू जो डिस्कस करने जाएंगे वो एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट्स। मिसाल के तौर पर इफ़ के साथ अगर आपने कोई एडिशनल कंडीशन डालनी है तो आप एलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं, और लास्ट कंडीशन एल्स के बारे में, एल्स के साथ आप डिफ़ॉल्ट कंडीशन या लास्ट कंडीशन हम लिखते हैं। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं अपने अगले लेक्चर में।